मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धारां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर जो अपनी यहाँ पे चर्चा चली हुई है वो मोहनीय कर्म के कारण जो जीव के भीतर पर द्रव्यों के प्रति जो परिणति चलती है, जो भ्रांति रूप है, उसका यहाँ पे विशद रूप से स्वरूप दर्शा रहे हैं। तो इसके अंदर पूर्व में श्लोक नंबर जो 12 है उसका अपन ने स्वाध्याय किया था, जिसके अंदर स्वरूप ये कहा था संसार के भीतर कि जो स्वरूप जो कहा हुआ था वो ये था कि संसार के भीतर सुख नहीं है, परंतु सुख की भ्रांति है, क्योंकि इस संसार रूपी पैर से चलाने जाने वाले घटी यंत्र में एक पटली सरीखी एक विपत्ति भुगतकर दूसरी विपत्ति जो है वो आगे आ जाती है। यानी जीवन के भीतर जीव को बहुत सी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी जब परिस्थिति होती है तो उसके भीतर जीव को संसार में सुख कैसे मिल सकता है, इसकी चर्चा अपन पूर्व में करके आए थे। तो इस चर्चा के पश्चात जब ये शिष्य सुनता है कि यथार्थ में संसार के भीतर जो सुख है वो आचार्य देव के अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी विपदाएं, बहुत सी आपदाएं, बहुत से कष्ट के प्रसंग इस जीव को बार बार एक के बाद भुगतने पड़ते हैं। तो ये सुनने के पश्चात में फिर टीकाकार महोदय से यहाँ पे शिष्य के रूप में जो प्रश्न प्रस्तुत किया हुआ है वो ये है कि हे भगवान, यद्यपि संसार के भीतर दुख पाया जाता है, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि भी सभी संसारी जीव दुखी नहीं हैं। यानी क्या, जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन संपदा वैभव वगैरह है, ऐसे जो जीव होते हैं, राइट, अपने को भी दिखने में आते हैं अभी, तो उनको लेकर यहाँ प्रश्न उपस्थित किया कि हे भगवान, संसारी जीव तो विपत्ति वाले नहीं हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से संपत्ति वाले भी दिख जाते हैं और इनके पास बहुत संपत्ति होती है, बहुत धन होता है, ऐश्वर्य होता है, संपदा होती है। तो इनके पास ये जो होता है तो उसमें क्या सुख नहीं है क्या? क्योंकि हमको चर्म चक्षु से क्या दिख रहा है कि ये सारे संयोग उनको प्राप्त है, जीवन के भीतर सारे ऐश आराम प्राप्त है। तो ऐसे में इनको सुख है क्या, ऐसा कहना गलत होगा? या फिर जो पूर्व में बताया कि संसार में सुख नहीं है,
तो फिर इस जाति का सुख कैसे घटित होता है? क्योंकि बहुत संपत्ति वाले भी देखे जाते हैं। जैसे पूर्व में चक्रवर्ती की संपदाएं हैं, कामदेव की संपदाएं हैं, नारायण की संपदाएं हैं, 63 शलाका पुरुषों की बहुत बड़ी वैभव संपदाएं हुआ करती थी। बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे, बड़े अर्धमंडलिक पूर्णमंडलिक राजाओं की पलटी थी वहाँ पे। तो इनका जो सुख है, क्या वो सुख नहीं है क्या? क्योंकि ये तो देखा जाता है, जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से ये तो जीव सुखी नज़र आते हैं। तो देखिए, ये प्रश्न जब आता है सामने, तो इसके उत्तर में क्या प्रस्तुत करते हैं यहाँ पे आचार्य देव। तो श्लोक क्रमांक 13 के भीतर इसका उत्तर यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। और 13 के भीतर ये खतर आता है, दुरर्चेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं दुरर्जेन, जो संपत्ति, जिस संपत्ति की तुम बात कर रहे हो, शिष्य को कहते हैं, वो संपत्ति दुरर्जेन, बहुत कष्ट से प्राप्त होने वाली। फिर कैसे? असुरक्षेण, वो प्राप्त भी अगर जीव करता है तो उसकी सुरक्षा करना और मुश्किल है, ये हम भी जानते हैं, नहीं? और ये कैसा है? तो कहते हैं ये सुरक्षा से सहित नहीं है, असुरक्षेण, यानी सुरक्षा से रहित है, यानी सुरक्षा करने में भी इसके बहुत कष्ट लगते हैं। और है तो असुरक्षित, क्योंकि गारंटी है क्या कि पैसा अपने पास आया तो हमेशा रहने वाला है? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए उसको कह रहे हैं दुरर्जेना, जो अत्यंत दुर्जय रूप, यानी कष्टों से प्राप्त होने वाला। और कैसे? तो कहते हैं असुरक्षेण, असुरक्षित रूप से रहने वाला। और कैसा है धन? तो कहते हैं नश्वरेण, ये धन नश्वर है। जिस प्रकार ये शरीर नश्वर है, भोग संपदाएं नश्वर है, जो कुछ भी अपन सब कुछ देख रहे हैं वो पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय दृष्टि की अपेक्षा से क्या है? सब कुछ नश्वर है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो धन भी है नश्वरेण। कौन? धनादिना, धन आदि। धन आदि मतलब इसमें सारे के सारे जो चेतन और अचेतन रूप परिग्रह होते हैं जीव के, सारे के सारे संयोग, उनमें सब में ग्रहण कर लेना। सुवर्ण, हिरण्य, धन, धान्य, सेवक, सेविका, दास, दासी, गाड़ी, बंगला, पैसा, फिर आप्तेष्टजन, परिवारजन, सब कुछ आ गए हैं धनादिना के भीतर, धन आदि के भीतर। तो ऐसा जब इसका स्वरूप है तो यहाँ पे कहते हैं स्वस्थं मन्यो, तो ऐसी परिस्थिति के भीतर जो व्यक्ति है, जो मूड है, वो क्या करता है? स्वस्थं मन्यो, इसके भीतर सुख मान के रखता है, इसके भीतर अपने आप को सुखी जानने लगता है। कैसे? जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा, यानी जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को ज्वरवानिव, यानी ज्वर रूपी रोग अगर पैदा हुआ है, यानी उसको अगर हल्का सा बुखार अगर है, हल्की सी अगर बॉडी में पेन है ना, तो वो क्या करता है? सर्पिषा, यानी एक तो घी खाता है खाने में पचाने के लिए, या फिर घी की मालिश करके लेता है। क्यों? क्योंकि वो अस्वस्थ है ना। तो अस्वस्थता के कारण, ज्वर के कारण वो क्या करता है? राहत मिलने के लिए, मिलाने के लिए गरिष्ठ पदार्थ का सेवन करता है, जैसे घी का, सर्पिषा यानी घी का सेवन करता है।
या फिर जो है उसका मर्दन करके लेता है, शरीर के ऊपर मालिश करके लेता है, और ऐसा कर कर अपने आप को वो क्या मानने लगता है, स्वस्थम मन्यो, मैं स्वस्थ हो गया। क्या मानने लगता है कि मैं स्वस्थ हो गया, यानी मैं अब ठीक हो गया, आई एम ओके। यद्यपि उसको ज्वर है, फिर भी उसको भ्रांति ऐसी उत्पन्न हुई है कि मैं ठीक हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, यानी मैं सुखी हो गया। तो यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि संसारी जीवों की भी यही दशा है। यद्यपि परिग्रह रूप, धन रूप, वांछा रूप और तृष्णा रूप ऐसा जो ज्वर है, यद्यपि इस जीव को ज्वर लगा हुआ है, बट फिर भी उस ज्वर के अंदर वो क्या खुद को स्वस्थ मान रहा है, खुद को सुखी मान रहा है कि मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब धन ऐसा है ही नहीं है तो कोई अविचारी व्यक्ति ही ऐसा मान सकता है कि इसको पाके मैं सुखी हूँ। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो लोग बहुत धनवान हैं, जिनके पास बहुत संपदाएं हैं, ऐश्वर्य हैं, सुख हैं, वो भी सुख नहीं है, सुख का आभास है, भ्रांति है। जैसे ये व्यक्ति ज्वर के होने के पश्चात घी को खा के अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है, वैसे बहुत संपदा वाले जो जीव होते हैं वो संपत्ति को पाके अपने आप को स्वस्थ, सुखी, आनंदी महसूस करते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, दृष्टांत प्रस्तुत किया हुआ है, और इस दृष्टांत के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि जैसे कोई ज्वर वाला प्राणी घी को खाकर या चिपड़कर, यानी उसको रगड़कर अपने आप को स्वस्थ मानने लग जाए, है ना, ठीक उसी प्रकार से कोई एक मनुष्य मुश्किल से पैदा किए गए, दुरर्चेन, अत्यंत दुष्कर रूप से पैदा किए गए, तथा जिसकी रक्षा करना बहुत ही कठिन है, असुरक्षेण, और क्या, नश्वरेण, तथा जो नष्ट को प्राप्त होने वाला है, जो नष्ट होने वाला है, ऐसे धनादिकों से अपने आप को सुखी मानने लग जाते हैं। यहाँ पे कहने का अभिप्राय ये है कि यद्यपि हमें ऐसा लगे कि बहुत दौलत है, बहुत शोहरत है, बहुत इज्जत है, बहुत ऐश्वर्य है, इसके भीतर सुख है, लेकिन वो सुख सच्चा सुख नहीं है, सुख की भ्रांति मात्र है। और इस भ्रांति का जो कारण है, वो कारण क्या कहा था अपन ने कि ऐसा जो सुख है ये कैसा है, ये इंद्रिय जन्य सुख है, यानी इंद्रियों के आधार से उत्पन्न होता है, इंद्रियों के माध्यम से इसे भोगा जाता है। भोगा जाता है कि नहीं? भोगा जाता है। और ये किसके अधीन है? तो ये पुण्य और पाप कर्म के अधीन है ये सब परिस्थितियाँ। आप दुनिया के भीतर देखो, आप कितने लोग हैं जो रंक से राजा बन चुके हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजा थे अब रंक हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र जीव के पुरुषार्थ से अगर धन को कमाया जा सकता है, उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, तो कहते हैं इसका कोई नियम नहीं है कि ऐसे कार्य हों। जैसे बहुत कष्ट के बाद अपने पास अगर धन आ गया और उससे हमने कुछ व्यापार कर लिया, जोड़ लिया, कुछ कर लिया, और ऐसा कुछ घटित हो गया जिसके कारण अपने को बहुत बड़ा घाटा लग गया और वो सारा का सारा धन चला गया। अब हमारा इंटेंशन क्या था कि 2 के 4 करें, 4 के 8 करें, 8 के 16 करें, ये हमारा इंटेंशन था, लेकिन हाथ में फल क्या आया? उसके उल्टा फल आया।
तो अगर जीव अपनी धन, अपनी संपदा को सुरक्षित भी करना चाहता है तो वो सर्वथा उसके हाथ में नहीं है। ये जानने योग्य है यहाँ बात। हमको लगता है कि हमारे हाथ में है, तो कथनचित किसी अपेक्षा से किसी मात्रा में थोड़ा है, लेकिन सर्वथा नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सामग्रियों को उत्पन्न करने वाला जो पुण्य कर्म है, वो पुण्य कर्म अगर खिसक जाता है, वो पुण्य कर्म अगर समाप्त हो जाता है, तो धन की रक्षा हम नहीं कर सकते। तो कैसे नहीं कर सकते? तो छोटे मोटे लोग को आप देखो, अभी अनिल अंबानी का क्या हो गया है। वो एक ज़माने में भारत का सबसे ऐश्वर्यवान व्यक्ति समझा जाता था, उसके भाई से भी बड़ा, लेकिन अभी उसकी हालत कितनी ख़राब हो गई है। फिर रिलायंस, फिर उसके बाद वो जो रेमंड्स का ये था, बिजनेस था, विजयपत सिंघानिया, विजयपत सिंघानिया की क्या हालत हो गई है। और उसकी हालत उसके खुद के बेटे ने की है, नहीं बेटा, विजयपत सिंघानिया का खुद का बेटा, ही किक्ड आउट हिज ओन फादर फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रेमंड्स कंपनी। तो ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण अपने सामने है इस काल के भीतर। तो ये इतने बड़े धनी थे, क्या ये धन की रक्षा कर पाए? नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है, उनको धन की रक्षा करने की कोशिश नहीं की होगी क्या उन्होंने? कितने हाथ पैर मारे होंगे आप सोचो, लेकिन हो पाई क्या रक्षा? नहीं हो पाई। तो ये तो प्रत्यक्ष वाला सामने का उदाहरण आपको प्रस्तुत किया। जब हम प्रथमान योग के भीतर देखते हैं तो सबसे उत्कृष्ट पुण्य का धारक चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती का पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो चक्रवर्ती के पास 9 निधियाँ रहती हैं। वो 9 निधियों को साथ में नहीं रख सकता है। जब तक पुण्य कर्म का उदय है तब तक वे सब चीज़ें उसका साथ देती हैं। चक्र रत्न में विलुप्त हो जाता है। जिस प्रकार आयुधशाला के भीतर 9 रत्नों के भीतर, 9 निधियों के भीतर एक चक्र रत्न है, जिस प्रकार वो प्रकट हुआ था पुण्य कर्म के उदय से, आधार से, जैसे ही उसका पुण्य कर्म क्षीण होता है तो भाई चक्रवर्ती भी अपनी बड़ी बड़ी विशाल सेना, अपना इतना वैभव, इतनी बड़ी संपदा, उसको भी वो बचा नहीं सकता है। उसको भी सब त्याग देना पड़ता है। तो जब वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं बचा सकते हैं, तो जो आम आदमी है जिसका पुण्योदय चक्रवर्ती की अपेक्षा बहुत छोटा है, स्थिति में और अनुभाव में बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है समझो, तो वो व्यक्ति क्या कर पाएगा? अर्थात कुछ नहीं। तो जीवन के भीतर ये सब संपदा और इनका सब खेल क्या है? ये सब खेल पुण्योदय का खेल है। पुण्य का उदय है तब तक ये सब साथ में देंगे। जब पुण्य का उदय है तब तक आपके भाई, बंधु, माता, पिता, मित्र सब आपका साथ देंगे। जब भी पापोदय आना शुरू हो जाएगा, बहिरंग में ऐसे निमित्त मिलने लग जाएंगे, उस निमित्त के कारण अपने ही लोग अपने आप से हटने शुरू हो जाएंगे। फिर हम किसको कोसेंगे? सामने वाले को ही कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुख्य आधार तो वो नहीं है, सामने वाला नहीं है। कर्मों का जो संक्रमण होता है, कर्मों के संक्रमण के कारण ये सारी स्थितियां जीवन के भीतर उपलब्ध होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमें जीवन के भीतर चलना चाहिए। तो ऐसा जो धन है जो बहुत 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 कष्ट से प्राप्त होता है। अभी पंचम काल में देखिए, अपना पुण्योदय इतना नहीं है कि हम बिना कुछ करें हमको सब कुछ मिल जाए। होता है क्या? बहुत कम होता है। लॉटरी वाले खेलने को भी देखो, कितना उसको नसीब लगता है, कितनी बार उसको लॉटरी खेलना पड़ता है, कितनी बार उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, और कितने और इतने ऐसे इतने उद्योग आरंभ करने के बाद यदा कदाचित उसका अगर भाग्य खुल जाता है तो उसको लॉटरी लग जाती है। तो लॉटरी लगना भी आसान नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ
कि इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पुरुषार्थ अपेक्षित है धन को कमाने के लिए, अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ अपेक्षित है, लेकिन उसका आधार क्या है? आधार धर्म है। धर्म पुरुषार्थ मुख्य है, और धर्म पुरुषार्थ अगर होगा तो उसके साथ में अर्थ और काम पुरुषार्थ में अगर हम लगेंगे तो उन चीज़ों की हमें प्राप्ति होगी। परंतु इसकी भी नियामकता नहीं है ना। पुण्योदय अगर होगा तो ही होगी, पुण्योदय नहीं होगा तो इनकी प्राप्ति भी संभव नहीं है। तो ऐसा करते हुए बहुत समय बीत जाता है, हमको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, और बहुत कष्ट उठा के फिर थोड़ा कुछ सक्सेस जो है, यश जिसको हम कहते हैं, वो यश हमें थोड़ा हमारे हाथ में आने लगता है। लेकिन उसके पीछे कितने कष्ट हैं, कितने कष्ट इस जीव को झेलने पड़ते हैं। तो इसका अगर हम समझने का अगर प्रयास करेंगे, किस अपेक्षा से, अब कर्म बंधन की अपेक्षा से इसी को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अपन कष्ट करते हैं, ये जो कष्ट होता है, ये कैसा है? मानसिक, वाचनिक और कायिक योगों का स्पंदन है ये। यानी क्या है? तीव्र रूप में आर्त और रौद्र ध्यान का ये परिणाम है, ये कष्ट करना। मतलब आई बात समझ में? मतलब जो हम सब जो काम हमको करने पड़ते हैं, पुरुषार्थ जो करना पड़ता है, अर्थ और काम पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ से क्या प्रचुर मात्रा में आर्त और रौद्र ध्यान के बिना ये कार्य संपन्न नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाप बंध के बिना, पाप के कार्य करने के बिना इनकी प्राप्ति असंभव है, प्राप्ति नहीं हो सकती इनकी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बहुत प्रचुर मात्रा में हमें ये सब ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और ऐसा पुरुषार्थ करके फिर थोड़े समय के लिए हम सुख का अनुभव कर पाते हैं। तो इसी को आचार्य देव ने क्या कहा? अल्प फल और बहु दुख रूपी अवस्था। समझा बात? अल्प फल क्यों? क्योंकि वो जो सुख हमें मिला हुआ है, ये तो पराधीन सुख है, वो सच्चा सुख तो है ही नहीं है। पराधीन है, इंद्रियों के माध्यम से चलने वाला है, खंड रूप नहीं, अखंड नहीं है, खंड रूप है। और इसको हमने सुख मान के रखा हुआ है, और इसमें अपन बड़ा इंटरेस्ट लेके उसमें परिणमापन कर रहे हैं। तो ऐसे सुख को जो बहुत समय तक टिकने वाला नहीं है, उसको मिलाने के लिए इस जीव ने कितनी कसरत करी, और उस कसरत के माध्यम से कितना पाप कमाया। यानी अभी जीवन के भीतर धन के प्रति जो जीवों की आसक्ति बहुत चलती है, उसके लिए हमें सोचना चाहिए, अगर विवेक बुद्धि अपने पास है, अगर आगम बुद्धि अपने पास है, इस बुद्धि के माध्यम से हम सोच सकते हैं कि भाई ये जो हमने व्यापार चलाया है, हम जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, देखो गृहस्थ है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, उसकी ना नहीं है करने की, क्योंकि उपजीविका के साधन जो है वो हमारे पहले भगवान जिनेंद्र देव ने बताए हैं, है ना। क्योंकि जब भोग भूमि का नाश हुआ और कर्म भूमि की उत्पत्ति हो गई, तो जिनेंद्र देव को ये बताना पड़ा कि भाई उपजीविका के साधन तुम क्या कर सकते हो। तो उपजीविका तो करनी पड़ेगी, उपजीविका तो छोड़ नहीं सकते हैं श्रावक अवस्था में रहते हुए। लेकिन ऐसे करते हुए इसका भान होना चाहिए, जिस उपजीविका को मैं कमा रहा हूँ, क्या वो न्यायपूर्ण है, क्या वो नीतिपूर्ण है, क्या वो प्रचुर पाप से रहित है। क्योंकि श्रावक होने का एक जो प्रमाण आगम के भीतर प्राप्त होता है, पहला प्रमाण श्रावक के बहुत लक्षण बताए हैं आगम के भीतर कि सच्चा श्रावक कैसा होता है, उसके बहुत लक्षण हैं आगम के भीतर, चरणामृत के भीतर। तो उसके भीतर पहला लक्षण क्या बताया है श्रावक का? जो अन्याय, अनीति और लोक निंदित कार्यों से धन कमाने वाला नहीं हो। ये पहली रिक्वायरमेंट है श्रावक होने की। आप दुनिया के भीतर आप देखते हो, राइट, अन्याय अनीति के कितने मार्ग उपलब्ध हैं। तो इन मार्गों का
अवलंबन लेके धन कमाना कदापि भी योग्य नहीं है। और ऐसे धन कमा के मंदिरों के स्थानों में, धर्म स्थानों में धन लगाया, ये कि मेरे पाप धुल जाएंगे, वो कभी नहीं धुलने वाले हैं। ऐसे दान का भी कोई महत्व नहीं है। जो अन्याय अनीति से कमाया हुआ पैसा है, वो पैसा धर्म क्षेत्र के भीतर लग जाता है, उस दान की कोई कीमत नहीं है। आगम तो ये कहता है। तो ये बहुत सोचने वाला एक बात है। चलिए, अपना मुख्य विचार इसका नहीं है श्रावक का क्या है क्या नहीं, अपन अब डिस्कस कर रहे हैं इसलिए वो बात निकल गई। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये है कि अन्याय अनीति को छोड़कर योग्य रूप से धनोपार्जन तो हमें करना पड़ेगा उपजीविका चलाने के लिए, लेकिन ऐसे करते हुए हमें विवेक की आंख को उत्पन्न करके ये भी सोचना पड़ेगा, इस अल्प सुख को उत्पन्न करने के लिए मैं अपने लिए ही आगामी भवों में कितना दुख का उपार्जन कर रहा हूँ। इसीलिए ये क्या है, ये अल्प दुख, अल्प सुख और बहुत दुखदायी अवस्था है। धन के प्रति जिनकी बहुत आसक्ति चलती है और उसके उपार्जन के लिए नाना प्रकार के उद्योग जो जीव करता है, तो उनके लिए आगम का इशारा ये है कि ये अल्प फलदायी और बहुत दुखदायी चीज़ है। लेकिन क्या हमारी मान्यता ऐसी है? हमारी मान्यता मात्र तो बिल्कुल इसके विपरीत है। हम क्या सोचते हैं कि जितना धन आएगा उतना मैं ज़्यादा सुखी होऊंगा, जितनी धन की मात्राएं ज़्यादा बढ़ेंगी उतना मैं ज़्यादा अपने परिवार को दे पाऊंगा, सब चीज़ें कर पाऊंगा, अपने लिए सुख प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन आगम तो यहाँ कुछ और ही कह रहा है। तो ये बिंदु जो है वो सोचने लायक है। आगम ये नहीं कहता तुम पैसा मत कमाओ, क्योंकि हम क्या कहा मैंने, श्रावक की अपन भूमिका में है, तो श्रावक के अनुसार जो हमें उपजीविका के साधन हैं उन साधन को हम छोड़ नहीं सकते। भाई कैसे छोड़ोगे? जब तक हमारी ऊपर की भूमिका नहीं बनती है साधु होने की, तब तक तो नहीं छोड़ सकते तुम। लेकिन ऐसा करते हुए हमें विवेक को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये जो सौदा हमने किया हुआ है वो सौदा कैसा है इस धन का, तो ये दुरर्जेना, बहुत कष्ट से प्राप्त होने वाला, यानी प्रचुर मात्रा में पाप करके उत्पन्न होने वाला, तो अल्प फलदायी और बहुत दुखदायी ऐसी उसकी स्थिति है। और फिर इतना होने के बाद एक बार हमें बहुत बड़ी पोटली मिल गई, उस पोटली को मिलाने के पश्चात क्या हम आराम से सो पाते हैं रात को? सो पाते हैं क्या? नींद नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती? पहले नींद इसलिए नहीं लगती थी कि कुछ नहीं है। पहले चिंता से ग्रसित हुआ करते थे कि भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए, मिलाना चाहिए, सब कुछ जो भी करना चाहिए, इसीलिए नींद नहीं लगती थी। अब आ गया, पुण्योदय के उदय से आ गया और अच्छे भरपूर मात्रा में अच्छा आ गया। इतना होने के बावजूद भी अब तो भाई अच्छी नींद आनी चाहिए रात को, लेकिन अब चिंता जो है वो अलग चिंता हो गई। अब आ गया, अब इसको कैसे बना के चलें, कैसे बना के रखें, इसको मेंटेन करके कैसे चलें, इससे व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। और यदा कदाचित जब पाप के प्रसंग जब जीव के भीतर आते हैं और ये धन चला जाता है, जैसे अपने ही घर वालों ने धोखा दे दिया, बहुत बार होता है। बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लग गया, कोई बहुत बड़ा आपका विश्वासु व्यक्ति था, उसी ने आपको टोपी पहना दी। होता है कि नहीं? फॉल्स के साथ होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के निमित्तों के मिलने पर ये धन चला जाता है, और जब ये जाता है ना तो अंदर बहुत खलती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरा था अब चला गया। तो आप प्रोसेस देखो, नहीं था तब दुख, आया तब दुख, चला गया तभी दुख।
तो अगर ऐसा है धन के मामले में, तो धन सुख कैसे प्रदान कर सकता है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। पूज्यपाद आचार्य देव बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। धन के संबंध में हमारी जो भ्रांतियां बनी हुई हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ धन कमाने की ना नहीं है, लेकिन धन के प्रति हमारी जो बुद्धि चलती है, धन के प्रति हमने जो भ्रांतियां पाल के रखी हैं जीवन के भीतर, उन भ्रांतियों को यहाँ तोड़ रहे हैं। क्योंकि धन अपने आप, क्योंकि देखो, जीवन को चलाने के लिए साधन के रूप में धन आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि धन आवश्यक नहीं है, लेकिन एक नेसेसिटी होती है, एक डिजायर और एक वांट्स, है ना। इन तीनों में हमें फर्क करना सीखना चाहिए। तो धन को जो है सुख का साधन न मानते हुए, ये अपनी जरूरतों को पूर्ण करने का मात्र साधन माने। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इसको अगर सुख का ही साधन एकांत रूप से मान के चलते हैं, तो इसके प्रति जो तृष्णा है, वो तृष्णा कभी नहीं कम होगी। और जितना हमारे पास धन है, उतने में हमें कभी संतोष नहीं उत्पन्न होगा कि अभी हमने कमा लिया है ना, इतना बस हो गया, अभी हम धर्म के मार्ग में लग जाते हैं, बस अब क्या करना है, 2 के 4 बहुत कर लेंगे। ऐसे विचार करने वाले बहुत विरले जीव होते हैं। तो बुद्धि क्या चलती है तब? बुद्धि ये चलती है कि जब तक जीव के भीतर तृष्णा है, तब तक जितना मिला है पुण्योदय के आधार से, उतने में उसको वो शांत नहीं बैठने देता। ये जो तृष्णा है, मोह है, ये उसे शांति प्रदान नहीं करती। तो क्या बार बार फिर उसी तृष्णा रूप परिणमन करके क्या करना, फिर उसको और बढ़ाना और करना और करना। इसी काल में सारा जीवन चला जाता है जीव का। और धन के प्रति जो हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं, तो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, जब ये अल्प दुख, अल्प सुख और बहु दुख का कारण होता है, तो इसको सुख का कारण कैसे माने? क्योंकि अंत में परापर भाव में ये दुख ही उत्पन्न करने वाला है, सुख प्रदान नहीं करने वाला है। और इसको सीमित रखते हुए, अपनी तृष्णा के ऊपर संयम को रखते हुए, और यदा कदाचित अपना चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभक्षम अगर उत्तम हो जाता है, अच्छा हो जाता है, तो व्रती बनकर या फिर साधक बनकर जो जीवन जीते हैं, तो उनका जीवन कैसा है? अल्प दुखी बहु सुखी। बात समझ में आ रही है आपको? अल्प दुखी क्यों? क्योंकि वो जो मार्ग है वो कष्ट का मार्ग है, त्याग का मार्ग है। तो उसमें बहुत परेशानियां होती हैं, परेशानियां आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। इसीलिए वर्तमान की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से अल्प रूप दुख रूप है, लेकिन पश्चात में यही बहुत सुख का कारण बनने वाला है। ये वस्तु स्थिति है ना। तो इसीलिए इसके भीतर जो टीकाकार महोदय है, इन्होंने यहाँ पे एक श्लोक प्रस्तुत किया हुआ है, और उस श्लोक का जो भाव है वो यही है जो अपन ने अभी यहाँ पे समझने का प्रयास किया। अर्थस्योपार्जने दुःखमर्जितस्य च रक्षणे। क्या कह रहे हैं? धन के कमाने में दुख है, उसकी रक्षा करने में भी दुख ही दुख है। नहीं है क्या? बताओ। बिल्कुल है, हम सब इसका अनुभव रोज करते हैं। अर्थस्योपार्जने दुःखमर्जितस्य च रक्षणे। रक्षण करने में भी दुख है।
फिर कहते हैं आए दुखम व्यये दुखम, आया तो भी दुख है और गया व्यय हुआ तो भी दुख है। तो उसके जाने में दुख है, करने में दुख है, यानी आने में दुख है। इस तरह हर हालात में दुख के कारण रूप इस धन का धिक्कार हो, ऐसा यहां पे कह रहे हैं। आए दुखम व्यये दुखम दिघर्तम दुख भाजनम, जो दुख को देने वाला ये धन है, ये क्या है, इसका धिक्कार हो। तो धन के प्रति अपनी जो मान्यता बना के रखी है हमने कि भाई मेरे पास बहुत धन होगा तो मैं सुखी होऊंगा, ऐसा कुछ गणित नहीं है। आगम के अनुसार से ऐसा कुछ गणित नहीं बैठता। हाँ, उस पैसे से बहुत कुछ साधनों को खरीदा जा सकता है, उपस्थित किया जा सकता है, लेकिन वो दुख आपको प्रदान करेंगे और आप सही में सुखरूप हो जाएंगे, इसकी कोई नियामकता नहीं है। क्योंकि पुण्योदय जब जीव का रहता है तो पुण्योदय के काल में क्या होता है, जैसे जितनी मात्रा में चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, उतना धन, संपदाएं, ऐश्वर्य, सारे सुख सम्मुख सब प्राप्त हो जाते हैं इस जीव को। उससे क्या होता है, अगर विवेक उस जीव के पास नहीं रहा तो तृष्णा की आग बहुत भड़कती है। भड़कती है कि नहीं? भड़कती है कि नहीं? क्योंकि अगर विवेक नहीं है व्यक्ति के पास, धन को देखने का अगर विवेक नहीं है कि धन को सर्वथा सुख रूप प्रस्तुत नहीं किया है, अल्प सुख और बहु दुख रूप प्रस्तुत किया है इन सभी संपदाओं को, और हमने उनको एकांत से सुख का साधन मान के रखा है। धन है तो सुख है, धन नहीं है तो दुख नहीं है, दुख है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई नियामकता नहीं है। तो इसीलिए जब प्रचुर पुण्योदय जीव का रहता है, वो विवेक के अभाव में तृष्णा का कारण बनता है सभी जीवों में। क्योंकि अभी देखो आप, अभी अमेरिका जैसे राज्य है, देश है, बहुत बड़ा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे कितनी मात्रा में कितने पाप सब लोग कर रहे हैं और इतना धन का उपार्जन इतनी ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे हो रहा है, तो लोग बोलेंगे वो क्या सुखी नहीं है क्या? वहाँ पे क्या सुखों की कमी है क्या? तो ये सारे क्या हैं, ये इंद्रियजन्य सुख हैं सारे, ये पश्चात में बहुत दुख को पैदा करने वाले हैं। इसीलिए सुख नहीं है, सुख आभास है, सुख की भ्रांति है। ये यथार्थ में थोड़ी सुख है, क्योंकि ये रहने नहीं वाला है। तो पुण्योदय का काल जब चल रहा है तो विवेक अगर नहीं रहा तो बहुत तृष्णा उत्पन्न करने वाला है, और यदा कदाचित उसी जीव को उसी भव में अगर बहुत प्रचुर मात्रा में पापोदय अगर आ जाता है और वो तृष्णा से अगर सहित है, तो आप देखो वो कितना तड़फेगा जीवन के भीतर। हम विचार नहीं कर सकते, क्योंकि अंतरंग परिणामों का मापन कोई नहीं कर सकता, है ना। तो ये क्या है, ये सब आगामी में दुख को उत्पन्न करने के साधन हैं ये सब। इसलिए धन आया बहुत, अभी काम की बहुत बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। अगर जीवन के भीतर बहुत धन आया पुण्योदय से, तो भाई सावधान हो जाओ, सच में सावधान हो जाओ। जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है, जिसके पास बहुत आ गया ना, ही इज इन मोर डेंजर। ट्रस्ट मी, दिस इज व्हाट आगम सेज। सावधान होने की बात है, क्योंकि व्यक्ति गाफिल हो जाता है धन में। धन से सोचता है मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दुख आएंगे तो धन के माध्यम से मैं हर एक दुख को मिटा दूंगा। और तृष्णा का ये जो बीज है, तृष्णा का जो ये बीज है, वो छोटा बन के बड़ा बड़ा वृक्ष रूप में हो जाता है और बढ़ता ही जाता है, फैलता ही जाता है। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा है, उनको आगम के अनुसार से,
आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार से, जैन आगम के अनुसार से बहुत सावधानी से बरतना योग्य है, ऐसा आगम कहता है। तो इसके विकल्प फिर क्या प्रस्तुत किए हुए हैं उनके लिए कि ऐसे धनों का उपयोग सत् कार्य में लगाना, लोक कल्याण में लगाना, धर्म कार्य में लगाना, ये यानी दानादि का काम करना, ये उसका सही मात्रा में क्या है, उपयोग है, बताया। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि पुण्योदय से ही आता है। हाँ। धर्म आना ये क्योंकि वो धन जो है वो धन तृष्णा का बीज है। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि पुण्योदय से धन आता है। हाँ, का बीज है। बिल्कुल है। अगर जीव के पास विवेक अगर नहीं है तो वो पुण्य है, वो पुण्य आपको संसार से अलग कराएगा कि संसार में ही रखेगा, ये बताइए आप। संसार में ही रखेगा ना। तो इसीलिए विवेक होना बहुत जरूरी है। जो विवेकी व्यक्ति नहीं है वो बहुत मात्रा में जो धनों की उत्पत्ति होती है उससे मात्र पाप का ही संचय होता है पश्चात में। अगर विवेक है यानी सम्यक ज्ञान है, विवेक का अर्थ यहाँ सम्यक ज्ञान लेना, सम्यक ज्ञान अगर है, यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति उस जीव के पास है, तो ये जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान है, वो उस जीव को उस तृष्णा से अपने आप रक्षित करेंगे। जैसे भरत चक्रवर्ती के साथ किया था, जैसे अनेक बड़े बड़े और भी, जैसे बाहुबली भी थे, भरत भी थे, कितने बड़े बड़े पुराण के महान पुरुषार्थी जीव थे, कितने बड़े बड़े अपने तीर्थंकर भी थे, उनके पास क्या कमी नहीं थी, लेकिन उसमें वो बह नहीं गए। उन्होंने इसको किस में देखा, ये धन विष है, विष के रूप में देखा इस धन को, इस संपदा को, इसको मात्रा को। इसलिए क्या कहा, उनकी जागृति थी इस धन के प्रति, इन संपदाओं के प्रति, सबके प्रति। ये जानते थे ये अल्प सुख और बहुत दुख का कारण होने वाले हैं, इसीलिए उन सबको उन्होंने त्याग दिया अंत में। चलो हम त्याग भी अगर नहीं पाए, उतनी उत्कृष्ट जाति का पुरुषार्थ हम नहीं कर पाए, तो हमने धन के प्रति जो मान्यताएं बनाई हैं, उन मान्यताओं को अपन चिंतन करके सोच सकते हैं कि ये मेरी मान्यता धन के प्रति क्या है, सही है क्या, धन सही में मुझे जीवन के भीतर सुख प्रदान कर सकता है या नहीं, या फिर थोड़ा कुछ सुख उत्पन्न करके आगामी भाव के भीतर मुझे बहुत बड़ा दुख का भार क्या ये देके जाने वाला है। बहुत मार्मिक संबोधन है सच में। ये जो श्लोक 13 है ना, बहुत मार्मिक है। सभी श्लोक मार्मिक है वैसे तो जो हमारी परद्रव्य के प्रति, धन के प्रति जो गलत मान्यताएं चलती हैं, उन मान्यताओं को ये चैलेंज है, क्योंकि आगम का बिंदु कुछ अलग ही प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे कोई भोला प्राणी सामत ज्वर, ये जो ज्वर कहा हुआ है, सामत ज्वर यानी क्या, जैसे कोई पहलवान रहता है, वो बहुत कसरत करता है ना, पहलवानी करके बहुत कसरत करता है, और कसरत करके जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया तो ठंड थोड़ा सा हल्के से रूप में उसको ज्वर वगैरह आता है ना, तो उसको साम ज्वर कहा हुआ है। तो ऐसा साम ज्वर जिसको हुआ है, दंड रेखा आने वाला बुखार, उससे पीड़ित होता है, और बुद्धि के ठिकाने न रहने से वो घी को खाकर, मालिश करवाकर अपने आप को निरोगी मानने लगता है। है ना? ठीक उसी तरह कोई धन, दौलत, स्त्री आदि जिनकी उपार्जित करना बहुत कठिन है, रक्षा करना कठिन है, ऐसे इष्ट वस्तुओं में अपने आप को मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ,
ऐसा मानने लग जाते हैं। इसीलिए समझो कि जो मुश्किलों से पैदा किए जाते हैं तथा जिनकी रक्षा बड़ी कठिनाई से होती हैं तथा जो नष्ट हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, ऐसे धनादिकों से अंत में दुख ही उत्पन्न होता है। इसीलिए जिनके पास बहुत मात्रा में संपत्ति है वो भी यथार्थ रूप में सुखी नहीं है। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव शिष्य को संबोधन दे रहे हैं, है ना। तो देखिए 9 को 5 कम है अभी। तो इस श्लोक को समझने के पश्चात और ऐसा संबोधन पाने के पश्चात जो प्रश्न उत्पन्न होता है, नया प्रश्न, वो ये है कि ये तो जीवन के भीतर बहुत बड़े आश्चर्य की बात है क्या कि भाई अगर धनादिक वगैरह जो हैं ये दुख के इतने बड़े अगर साधन हो सकते हैं, दुख के ये जड़ हो सकते हैं, जब मुश्किलों से कमाई जाती हैं आदि हेतुओं के धनादि संपत्ति अंत में अगर दुख को ही देने वाली है, तो बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न किया। सिंपल प्रश्न है, तो ऐसे संपत्ति को लोग छोड़ क्यों नहीं देते? है ना भाई, आप बता रहे हो कि ये सब अंत में दुख का ही कारण है, तो इसको छोड़ते क्यों नहीं है लोग फिर दुनिया के जिनके पास बहुत ज़्यादा है, उनको और ज़्यादा क्यों चाहिए? दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कहू न सुख संसार में सब जन देखो छाव। यथार्थ में यही है, आगम ही अपने को जीवन में कैसा जीवन जीना चाहिए ये कला सिखाता है। अगर अपने पास बहुत धन नहीं है तो उस अवस्था में अपने परिणामों की संभाल कैसे करना और कैसे जीवन का निर्वाह करना, ये भी आगम ही सिखाता है। और अपने पास अगर बहुत धन हो तो भी अपनी संभाल कैसे करना और उसमें तड़प के कैसे नहीं मरना, यानी जीवन जीने की कला आगम ही सिखाता है। लेकिन वो आगम की आँख होनी चाहिए अपने पास। आगम चक्षु जिसे कहा हुआ है आचार्य कुंद भगवान ने प्रवचन सार जी के भीतर, वो आगम चक्षु अपने पास होनी चाहिए, तभी सही रूप में अपने को जीवन में जीने की कला आएगी। क्योंकि फिर प्रायोरिटी जो है जीवन के कि सच में क्या महत्वपूर्ण है इस जीवन में, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें क्या करना योग्य है अंत में, ये सब चीज़ों के बारे में सोचकर वो फिर उस प्रकार से पुरुषार्थ में धीरे 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 वो प्रवर्तमान होता है। तो चलिए आज का समय हो गया अपना यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन विराम लेते हैं और फिर अगले सत्र में ये जो प्रश्न उपस्थित किया हुआ है उसका समाधान अपन देखते हैं ना। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।